हेलो एवरीवन, माय नेम इज़ सेवान सर और इंग्लिश बाय सेवान सर के इस ऑनलाइन प्लेटफॉर्म में सभी का स्वागत है। तो जैसे कि हमने जो है लास्ट क्लास नाउन का हमने इंट्रोडक्शन किया है। अब हम ये जो नाउन को हम आगे हम पढ़ने जा रहे हैं, है ना। ये पीडीएफ आप लोगों को ग्रुप में मिल जाएगा, है ना। मैं नहीं होगा सेंड कर दूँगा, है ना। चलिए तो चलिए स्टार्ट करते हैं। क्या कह रहे हैं कि व्हाट इज़ अ नाउन। नाउन क्या होता है? नेमिंग वर्ड। सिंपल सी बात है ना कि इंग्लिश लैंग्वेज में ऐसे वर्ड जो किसी का भी नाम बताए उसमें क्या कहते हैं? नाउन कहते हैं। इनके इंट्रोडक्शन ऑलरेडी हमने कर लिया है। क्या लिखा है? नाउन कम्स फ्रॉम अ लैटिन वर्ड नोमेन। ठीक है, ये कह रहे कि जो नाउन है वो कौन से वर्ड से आता है? कौन से वर्ड से आता है? लैटिन वर्ड से आता है। और वो लैटिन वर्ड क्या हमारा? नोमेन, विच मीन्स नेम। इस लैटिन वर्ड का मीनिंग क्या होता है? नेम होता है ना। Nouns are often described as referring to person, places, animal, things, state or qualities, है ना। ये कह रहे हैं कि जो नाउन होता है ना, ये किसी पर्सन को रेफर करेगा, किसी प्लेस को रेफर करेगा, एनिमल को रेफर करेगा, थिंग्स को रेफर करेगा, स्टेट को रेफर करेगा और क्वालिटीज को रेफर करेगा ना। ऐसे हमने बहुत सारे एग्जाम्पल जो इसके इंट्रोडक्शन में हमने देखा था, है ना। चलिए तो सिंपल सी बात है कि नाउन इज अ नेमिंग वर्ड, है ना। चलिए अब यहाँ पर आप देख सकते हैं पर नाउन के कुछ एग्जांपल्स दिए हुए हैं, है ना। नाउन के एग्जांपल से पर्सन के नेम है। तो पर्सन में क्या लिखा है? मैन, वुमेन, टीचर, जॉन, मैरी, फीमेल, मेल, पर्सन, पीपल। ये सारे हमारे क्या होते हैं? पर्सन है ना। फिर प्लेस का भी नाम होता है। प्लेस लाइक होम, ऑफिस, टाउन, कंट्री साइड, लैंड, ग्राउंड, अमेरिका और इंडिया, ये हो गए, है ना। ऐसी किसी थिंग या एनिमल का भी नाम होता है। जैसे लिखा है टेबल, कार, बनाना, मनी, म्यूजिक, लव, डॉग, मंकी, टेलीविज़न, रेफ्रिजरेटर, बॉल और फोन, ये हो गए, है ना। ऐसी किसी स्टेट का नाम होता है। स्टेट मतलब दशा, कंडीशन। जैसे लिखा है सैडनेस, एंगर, हैप्पीनेस, पीस, जेलसी, ये सारे हैं, है ना। इसका इमोशन बोल सकते हैं। हाँ, इमोशन भी आ सकता है ना। इमोशन भी नहीं है ना। फिर क्या लिखा है? क्वालिटी का भी नाम है। जैसे ब्यूटी, एलिगेंस, टैलेंट, ऑनेस्टी, ये सारे हमारे क्या हैं? क्वालिटी के नेम, है ना। तो ये हो गए हमारे ये सारे नेम बताते हैं। इसको हम क्या कहते हैं? नाउन कहते हैं, है ना। चलिए आगे, हाउ टू आइडेंटिफाई अ नाउन, है ना। तो जैसे कि ऑलरेडी हमने नाउन के इंट्रोडक्शन में देखा था कि नाउन को हम कैसे पहचानते हैं ना। इसके अलावा नाउन को और पहचानने का तरीका क्या है? How to identify a noun? I went home, pronoun, verb, adverb. I have a home, what? कहने का मतलब ये कह रहा है कि जो जैसे आपको मैंने बताया था कि एक सेंटेंस का फॉर्मेशन होता है। सेंटेंस के फॉर्मेशन में क्या क्या होता है? सब्जेक्ट, वर्ब, ऑब्जेक्ट, ऐसे बताया था ना। और मैं बताया था कि जो ऑब्जेक्ट होता है ना उसको मैंने 3 तरीके से डिफाइन किया था। पहला तरीका ये बताया था कि जो ऑब्जेक्ट होता है उसमें हमेशा पार्शियल स्पीच क्या आता है? नाउन या प्रोनाउन, ये बताया था। सेकेंड मैंने ये बताया था कि जो ऑब्जेक्ट होता है ना वो एक्शन का क्या होता है? रिसीवर। एक्शन का इफेक्ट उस पर पड़ेगा, एक्शन उसे कुछ करेगा, वो ऑब्जेक्ट होता है। थर्ड मैंने ये बताया था कि जो ऑब्जेक्ट होता है ना वो सेंटेंस में किसका आंसर देगा? व्हाट या होम का आंसर देगा। सेंटेंस में किसका आंसर देता है? व्हाट या होम का आंसर देता है, वो हमारा ऑब्जेक्ट होता है ना। तो यहाँ पर आई वेंट होम, ये जो होम है ना ये जो व्हाट का आंसर नहीं दे रहा है ना, तो होम का आंसर दे रहा है। ये जो दे रहा है किसका आंसर दे रहा है? वेयर का आंसर दे रहा है। इसीलिए यहाँ पर जो होम जो है ये नाउन नहीं है, यहाँ पर ये क्या है? एडवर्ब है। क्या है? एडवर्ब है। क्यों? क्योंकि ये वेयर का आंसर देता है ना। तो जो सेंटेंस है वेयर, व्हेन, हाउ, इनका जो आंसर देगा ना वो एडवर्ब होते हैं। और जो व्हाट या होम का आंसर दे वो हमारा क्या होता है? ऑब्जेक्ट होता है। इसको हम ऑब्जेक्ट बोलेंगे क्या? होम को नहीं बोलेंगे, क्योंकि किसका आंसर दे रहा है? वेयर का आंसर दे रहा है ना। लेकिन यहाँ पर लिखा है आई हैव अ होम, ये आपने किसका आंसर दिया? व्हाट का आंसर दिया। इसको अगर मैं क्वेश्चन बनाता हूँ क्या बनेगा? व्हाट डू आई हैव, व्हाट डू आई हैव, तो मैं आंसर क्या दूंगा? आई हैव अ होम। यहाँ पर जो होम है ये किसका आंसर दे रहा है? व्हाट का आंसर दे रहा है, इसलिए हमारा क्या होगा? ऑब्जेक्ट होगा, है ना। तो सेंटेंस के यूज पर डिपेंड करता है कि वहाँ पर ऑब्जेक्ट है क्यों नहीं है ना। चलिए ये मेरे कैसे क्लियर होगा, है ना। नेक्स्ट, ये तो वही चीज यहाँ पर ही बताया गया है ना कि टू आइडेंटिफाई नाउन क्वेश्चन द वर्ब इन 3 सेंस, है ना। ये कह रहा है कि अगर आपको नाउन को पहचानना है तो नाउन को पहचानने के लिए आप वर्ब को तीन सेंस से क्वेश्चन कर सकते हो। पहला सेंस क्या है? हु, व्हाट, ये इनका आंसर दे सकते हैं।
मतलब जो नाउन होगा ना सेंटेंस में, सेंटेंस में जो भी वर्ड नाउन होगा वो किसका आंसर देगा, हु का आंसर देगा, हुम का आंसर देगा और व्हाट का आंसर देगा, नाउन और प्रोनाउन। और सब्जेक्ट, ये जो सब्जेक्ट और ऑब्जेक्ट होते हैं उसमें हमेशा क्या आता है, नाउन या प्रोनाउन। पहले हमने देखा है कि जो सब्जेक्ट और ऑब्जेक्ट होता है उसमें हमेशा पार्ट ऑफ स्पीच क्या आएगा, नाउन या प्रोनाउन, है ना। जैसे राम मैरिड सीता, ये जो राम है वो हु का आंसर दे रहा है, इसलिए राम यहाँ पर नाउन है। सीता जो किसका आंसर दे रहा है, हुम का आंसर दे रहा है, तो हमारा ऑब्जेक्ट होगा, है ना। हेल्थ इज वेल्थ, यहाँ पर देख सकते हैं हेल्थ भी नाउन है, वेल्थ भी नाउन है, तो इसको हम नाउन को पहचान सकते हैं कि व्हाट या हु या हुम का आंसर दे रहा है ना। नाउन वर्क्स एज अ प्रेपोजिशंस ऑब्जेक्ट कनेक्टेड। अब यहाँ पर ये कह रहा है कि कभी कभी जो नाउन होते हैं ना वो प्रेपोजिशन से कनेक्ट होकर भी काम करता है। जैसे लिखा है आई वेंट टू नैनीताल, है ना। तो इस तरीके से जो ये टू हमारा प्रेपोजिशन है, ऐसे भी हमने देखा कि प्रेपोजिशन को हमेशा क्या आता है, नाउन या प्रोनाउन। तो यहाँ पर नैनीताल हमारा नाउन होगा, है ना। अब यहाँ पर क्या दिया है, टाइप्स ऑफ नाउन, है ना। तो ये हमने नाउन का यूज ऑलरेडी हमने इंट्रोडक्शन में भी किया था, है ना। अब यहाँ पर दिए टाइप्स ऑफ नाउन। तो नाउन के कितने टाइप्स होते हैं, प्रॉपर नाउन, कॉमन नाउन, कलेक्टिव नाउन, एब्स्ट्रैक्ट नाउन, मटेरियल नाउन और कॉन्क्रीट नाउन और काउंटेबल और अनकाउंटेबल नाउन, है ना। कहने का मतलब ये है ना, कहने का मतलब ये है कि जो नाउन है ना उसको दो पार्ट्स में क्लासिफाई किया गया है। इसमें एक आता है आपका काउंटेबल नाउन, एक आता है आपका अनकाउंटेबल नाउन। काउंटेबल नाउन नाम से क्लियर है कि जिन्हें हम क्या कर सकते हैं, काउंट कर सकते हैं, वो काउंटेबल नाउन है। और अनकाउंटेबल भी नाम से क्लियर है कि जिन्हें हम काउंट नहीं कर सकते, है ना। अभी जो काउंटेबल नाउन है ना, उस काउंटेबल नाउन की कैटेगरी में 3 नाउन आते हैं। कौन कौन से नाउन आते हैं, प्रॉपर नाउन, कॉमन नाउन और कलेक्टिव नाउन। ये तीनों किसमें आते हैं, काउंटेबल नाउन, काउंटेबल नाउन की कैटेगरी में आते हैं ना। काउंटेबल नाउन की कैटेगरी में कौन कौन से नाउन आते हैं, प्रॉपर, कॉमन, कलेक्टिव, तीनों जो है ये काउंटेबल नाउन की कैटेगरी में आते हैं। और सेकंड जो हमारा अनकाउंटेबल है ना, उस अनकाउंटेबल नाउन की कैटेगरी में कौन कौन सा आएगा, एब्स्ट्रैक्ट नाउन और मटेरियल नाउन। ये दोनों ही अनकाउंटेबल नाउन की कैटेगरी में आते हैं ना। तो क्या हम अनकाउंटेबल नाउन को प्लूरल बना सकते हैं, क्या नहीं बना, है ना। क्यों, अगर उसको हम काउंट ही नहीं कर सकते तो प्लूरल बनेगा नहीं, तो अनकाउंटेबल को प्लूरल नहीं बना सकते, है ना। और एक चीज और ये है कि क्या हम अनकाउंटेबल नाउन के पहले ए और एन आर्टिकल यूज कर सकते हैं, नहीं कर सकते। क्यों नहीं कर सकते, क्योंकि जो ए और एन है ना, पहले मैंने बताया था वन का मीनिंग देता है, इसीलिए ए और एन के बाद हमेशा सिंगुलर नाउन आता है। तो जो ए और एन है ना, ये वन का मीनिंग देता है, इसीलिए कभी भी हम अनकाउंटेबल नाउन के पहले कौन सा आर्टिकल यूज नहीं करते, ए और एन का यूज नहीं करते, है ना। तो जैसे अगर हम काउंटेबल और अनकाउंटेबल को एक वो लें, जैसे अगर मैं कहता हूँ फॉर एग्जाम्पल मैंने कहा चेयर, तो चेयर हमारा क्या है, काउंटेबल है ना। अगर मैं कहता हूँ क्लास, तो क्लास भी क्या है, काउंटेबल है। इंक क्या है, अनकाउंटेबल है। और कलर क्या है, कलर्स बोलते हैं ना, हाउ मेनी कलर्स डू यू लाइक, तो कलर हमारा काउंटेबल, वो अनकाउंटेबल भी आ सकता है, वो सेंस पर है ना। जैसे कि और अगर मैं एग्जांपल लूँ, मैंने कहा ब्लड, तो ब्लड क्या है, अनकाउंटेबल है। अगर मैं कहता हूँ ऑनेस्टी, ऑनेस्टी अनकाउंटेबल है, कहाँ गिन सकते हो, गिन लेंगे क्या, नहीं, है ना। और जैसे अगर मैं कहता हूँ फॉर एग्जांपल प्राइड, प्राइड भी अनकाउंटेबल है ना। अगर मैं कहता हूँ एनिमल, काउंटेबल है ना। अगर मैं कहता हूँ फॉर एग्जांपल लव, नहीं काउंट कर सकते, कहाँ काउंट कर सकते हो, इसीलिए कई लोग धोखा खा जाते हैं। कहाँ जाने कितना जाओगे, है कि नहीं, ठीक है। तो ये दो होते हैं, हाँ। अब हम आगे बढ़ते जी, कौन सा प्रॉपर, कॉमन और कलेक्टिव है कि नहीं। सर जैसे कि ब्लड अनकाउंटेबल है तो उसको तो काउंट करते हैं ना। देखो होता क्या है कि जो अनकाउंटेबल नाउन होते हैं उसको हम 1 2 3 करके काउंट नहीं कर सकते, उन्हें केवल हम मेजर कर सकते हैं। जैसे वाटर है, तो वाटर क्या है, अनकाउंटेबल, उसको मेजर कर सकते हैं लीटर से, है ना, ऐसे ही। तो उसको मेजर कर सकते हैं, एक एक करके गिन नहीं सकते। तो अगर मैं कहता हूँ फॉर एग्जांपल मनी, तो मनी क्या है, काउंटेबल, मनी गिन करोगे, मनी को काउंट नहीं, कैसे काउंट करोगे, ऐसे सर अगर फिक्स अमाउंट में रहेगा तो गिन सकते। फिक्स अमाउंट, मनी को आप कौन से में रखोगे, काउंटेबल में, क्या अनकाउंटेबल, अनकाउंटेबल में आएगा। कैसे सर, मनी जो है ना वो एक कॉन्सेप्ट का नाम है,
इसका नाम है Concept. कॉन्सेप्ट का नाम। वो कोई वो नहीं है, एग्जैक्ट नहीं है। कहने का मतलब ये है कि जो मनी है ना, जैसे आपने दो पढ़ा होगा, एक होता है मच, एक होता है मेनी। जी तो मच का यूज हम अनकाउंटेबल के लिए करते हैं, मेनी का यूज हम काउंटेबल के लिए करते हैं। जैसे कि हाउ डैश चेयर्स, तो क्या बनेगा हाउ मेनी चेयर्स। वैसे अगर कहता हूँ हाउ डैश मनी, हाउ डैश मनी, मच हाउ मच मनी होता है, तो मनी जो है वो एक कॉन्सेप्ट का नाम है, तो मनी हमारा अनकाउंटेबल नाउन है ना। हाँ, लेकिन अगर मैं रुपी की बात करूँ, अच्छा रुपीज तो रुपी प्लूरल नहीं बनता है, तो रुपी हमारा क्या होगा, काउंटेबल होगा, है ना। ऐसे अगर मैं एग्जांपल लूँ, जैसे अगर मैं कहता हूँ मनी, मनी तो हो गया। टाइम क्या है, अनकाउंटेबल अनकाउंटेबल है, टाइम को हम काउंट नहीं कर सकते। जैसे आपको पूछना है किसी को कि कितना समय बचा है, तो आप क्या बोलेंगे इंग्लिश में, हाउ मच टाइम इज लेफ्ट। क्या बोलेंगे, हाउ मच टाइम इज लेफ्ट, ये आप बोलेंगे, है ना। तो हमने मच यूज किया ना, तो जो टाइम है ना, ये भी एक कॉन्सेप्ट का नाम है, तो हमारा टाइम क्या होगा, अनकाउंटेबल नाउन होगा, है ना। हाँ, लेकिन अगर मैं आवर, मिनट, सेकेंड इसकी बात करूं, तब ये क्या होगा, काउंटेबल होगा। जैसे हाउ मेनी आवर्स, हाउ मेनी सेकेंड्स, हाउ मेनी मिनट्स, ऐसे ही होते हैं, है ना। तो इस तरीके से इसको दो पार्ट में रखा गया है, एक होता है काउंटेबल, एक होता है अनकाउंटेबल। काउंटेबल कौन कौन से आएंगे, प्रॉपर, कॉमन, कलेक्टिव, और अनकाउंटेबल कौन से आएंगे, एब्स्ट्रैक्ट और मटेरियल, दोनों अनकाउंटेबल में आते हैं ना। चलिए आगे बढ़ते हैं, नेक्स्ट। सर तो ये कॉन्क्रीट अलग है, कॉन्क्रीट इसको आगे पढ़ेंगे, मतलब अलग है ना। वो अलग है, दोनों अच्छा कॉन्क्रीट बिल्कुल अलग है, इसको आगे पढ़ेंगे इसका, है ना। इसका एक आएगा, वहाँ पर इस कॉन्सेप्ट को बताऊंगा, है ना। तो जहाँ जहाँ मेरे ख्याल से ये तो क्लियर होगा, काउंटेबल अनकाउंटेबल ये सब क्लियर है। अब ये कहाँ किसके अकॉर्डिंग आता है वो भी हम जानते हैं। तो जो कॉन्क्रीट है इसको मैं सेपरेटली समझाऊंगा, है ना, क्योंकि थोड़ा सा अलग है। चलिए अगला क्या किया हमारा, प्रॉपर नाउन। तो प्रॉपर नाउन नाम से क्लियर है ना, प्रॉपर नाउन नाम से क्लियर है। प्रॉपर मतलब स्पेसिफिक, निश्चित, कोई एक ही होता है ना। तो इसको डिफाइन करने की जरूरत नहीं है ना। क्या लिखा है, अ प्रॉपर नाउन इज अ स्पेसिफिक नेम ऑफ अ पर्सन, प्लेस और थिंग एंड इज ऑलवेज कैपिटलाइज्ड, है ना। देखिए ये कह रहा है कि जो प्रॉपर नाउन है ना, वो किसी भी पर्सन, प्लेस या थिंग का एक प्रॉपर स्पेसिफिक नेम होता है ना। और जो प्रॉपर नाउन है ना, उसे आप सेंटेंस में कहीं भी लिखो, चाहे सेंटेंस के बीच में लिखो, सेंटेंस के फर्स्ट में लिखो, सेंटेंस के लास्ट में लिखो, कहीं भी लिखो, हमेशा उसका इनिशियल लेटर किसमें होता है, कैपिटल लेटर में होता है। ऐसे ही पहचान सकते हो नाउन है, और हमारा कैसा नाउन है, प्रॉपर नाउन है ना। तो ये भी होता है। जैसे एग्जाम्पल लिखे हैं, रिया, कृति, दिल्ली, इंडिया। तो ये जो प्रॉपर नाउन होते हैं ना, इसे सेंटेंस में आप कहीं भी लिखो, हमेशा इसका इनिशियल लेटर कैपिटल लेटर में ही होता है ना। ये हमारे प्रॉपर नाउन हो गए। जैसे एग्जांपल लिखा है, डज रिया गो टू स्कूल एवरी डे। यहाँ पर ये बीच में आया, लेकिन इसका जो इनिशियल लेटर है किसमें है, कैपिटल लेटर में, है ना। रिया इज द नेम ऑफ अ स्पेसिफिक पर्सन, ये लिखा है कि एक स्पेसिफिक पर्सन का नाम है ना। फिर क्या लिखा है, आई वुड लाइक टू विजिट रोहतांग ला वंस इन माई लाइफ, कि मैं कहाँ पर एक बार विजिट करना चाहता हूँ, रोहतांग ला, एक बार अपनी लाइफ में, है ना। यहाँ पर जो रोहतांग ला लिखा है, ये हमारा क्या है, प्रॉपर नाउन है, इसीलिए हमारा मतलब स्पेसिफिकली इसीलिए क्या है, कैपिटल लेटर में लिखा हुआ, लिखा है रोहतांग ला इज द स्पेसिफिक नेम ऑफ अ जियोग्राफिकल प्लेस, ये लिखा हुआ है। जैसे अंटार्कटिका है, ये भी होगी, है ना। चलिए आगे बढ़ते हैं, नेक्स्ट। सेकेंड क्या किया हमारा, कॉमन नाउन। कॉमन नाउन नाम से क्लियर है, जो कॉमनली यूज होता है। कैसे यूज होता है, कॉमनली। एक्चुअली में होता क्या है कि जो प्रॉपर नाउन है उसे हिंदी में क्या कहते हैं, प्रॉपर नाउन को हिंदी में कहते हैं व्यक्तिवाचक संज्ञा। तो एक स्पेसिफिक पर्सन या स्पेसिफिक प्लेस की बात करता है ना। लेकिन जो कॉमन नाउन है ना, इसे हिंदी में हम कहते हैं जातिवाचक संज्ञा। क्या कहते हैं, जातिवाचक संज्ञा। अब जाति मतलब पूरे जाति को बताएगा, पूरे क्लास को बताएगा, इसीलिए इसका नाम क्या है, कॉमन नाउन, है ना। क्या लिखा है, a common noun refers to any and every person or the thing of the same kind of class, not to a particular person or thing। ये कह रहा है ना, ये क्या कह रहा है कि जो कॉमन नाउन होता है ना, एक पूरे क्लास को बताता है, एक पूरी जाति को बताता है, उसे हम क्या कहते हैं, कॉमन नाउन, है ना। मतलब जनरल सेंस में लिया जाता है ना, जैसे जनरल शेयर्ड कॉमन एट्रीब्यूट्स। जैसे लिखा है वन मैन कॉमन नाउन, जैसे लिखा है बॉय। अब बॉय जो होता है ना, ये सारे बॉय के नेम आएंगे, चाहे वो महेश हो, गणेश हो, गोपाल हो, रहीम हो, जो भी हो, है ना।
सारे जो लड़कों के नेम है सभी इसमें आएंगे। तो अगर मैं कहता हूँ राम, तो राम हमारा प्रॉपर नाउन हो गया। लेकिन अगर मैं कहता हूँ श्याम, तो श्याम भी हमारा प्रॉपर नाउन है। लेकिन अगर मैं कहता हूँ बॉय, तो बॉय में सारे लड़कों के नेम आएंगे, है ना। तो जो बॉय है वो पूरे क्लास को बता रहा है, पूरी जाति को बता रहा है, इसीलिए बॉय हमारा क्या है, कॉमन नाउन है ना। जैसे कि अगर मैं कहता हूँ और एग्जाम्पल क्या, चेयर, तो चेयर में सारे चेयर के नेम आएंगे। हाँ, अगर मैं आपसे कह देता हूँ कि नीलकमल चेयर, तभी प्रॉपर नेम हो गया, तो हमारा क्या होगा, प्रॉपर नाउन होगा, है ना। अगला लिखा है टेबल, तो कोई भी टेबल हो सकता है, लेकिन अगर वो ब्रांड के नेम के साथ आ रहा है तब वो क्या होगा, कॉमन नाउन होगा। जैसे अगर मैं कहता हूँ फोन, तो फोन, मोबाइल, मोबाइल क्या है, कॉमन नाउन, कॉमन नाउन है। और अगर मैं कहता हूँ वीवो Y25 जो भी है, प्रॉपर नाउन, तो हमारा प्रॉपर नाउन हो गया, है ना। सिटी, अगर मैं आपसे सिटी कहता हूँ तो कोई भी सिटी हो सकता है, जाओ सिटी जाओ, तो कोई भी सिटी चले जाओगे। हाँ, अगर मैं आपसे कहता हूँ बिलासपुर जाओ, तो बिलासपुर ही जाओगे। लेकिन आपसे कहता हूँ कि जाओ सिटी जाओ, तो कोई भी सिटी हो सकता है। तो सिटी में सारे सिटी के नाम आ रहे हैं ना, मतलब एक पूरे जाति को बता रहा है, तो सिटी हमारा क्या होगा, कॉमन नाउन। लेकिन अगर मैं कहता हूँ बिलासपुर, तभी हमारा क्या होगा, प्रॉपर नाउन, है ना। अगर लिखा है कंट्री, तब अगर मैं कंट्री कहता हूँ तो कंट्री, तो कोई भी कंट्री हो सकता है ना, तो कंट्री हमारा क्या है, कॉमन नाउन है। हाँ, अगर मैं कहता हूँ कि इंडिया, तो इंडिया हमारा क्या होगा, प्रॉपर नाउन, क्योंकि वो प्रॉपर कंट्री का नाम है ना। अगला क्या लिखा है, स्टूडेंट, तो स्टूडेंट में कोई भी स्टूडेंट हो सकता है। एक स्टूडेंट को बुलाओ, तो कोई भी स्टूडेंट आ सकता है। लेकिन अगर मैं कहता हूँ रवि, तो रवि हमारा क्या होगा, प्रॉपर नाउन है। स्टूडेंट ने पूरी जाति को बता रहा है, पूरे क्लास को बता रहा है, तो स्टूडेंट हमारा क्या होगा, कॉमन नाउन। ऐसे टीचर भी है, तो टीचर में कोई भी टीचर हो सकता है ना। लेकिन अगर मैं किसी पर्टिकुलर टीचर का नाम लूँ, तो वो क्या होगा, प्रॉपर नाउन होगा ना। तो इस तरीके से जो प्रॉपर नाउन है वो स्पेसिफिक नेम बताएगा, और जो प्रॉपर नाउन होते हैं उसके इनिशियल लेटर को हमेशा कैपिटल लेटर में लिखा जाता है ना। लेकिन जो कॉमन नाउन है वो पूरे क्लास को बताता है, पूरी जाति को बताता है ना। तो ये होता है हमारा डिफरेंस। जैसे लैपटॉप, तो लैपटॉप क्या है, कॉमन नाउन है। अगर मैं कहता हूँ एचपी लैपटॉप, तो वो प्रॉपर नाउन है ना। ऐसे बहुत सारे एग्जाम्पल, जैसे डॉग, कॉमन नाउन, डॉग हमारा कॉमन, लेकिन उसमें स्पीसीज होते हैं ना। बर्ड भी हमारा क्या है, कॉमन नाउन है ना, बहुत सारे होते हैं, ठीक है। हॉर्स भी हमारा कॉमन नाउन है, इसीलिए प्लूरल भी बनता है। कॉमन नाउन को प्लूरल बना लोगे, लेकिन प्रॉपर नाउन को प्लूरल नहीं बनाएंगे, ये भी एक क्वालिटी है ना। चलिए नेक्स्ट, अगला क्या दिया हमारा, एब्स्ट्रैक्ट नाउन। एब्स्ट्रैक्ट नाउन को हिंदी में क्या कहते हैं, एब्स्ट्रैक्ट नाउन को हिंदी में कहते हैं भाववाचक संज्ञा। क्या कहते हैं, भाववाचक संज्ञा। भाववाचक संज्ञा मतलब जो भाव की बात करेगा, भाव मतलब इमोशन की बात करेगा, सिंपल सी बात है ना। ये हमारा क्या होता है, एब्स्ट्रैक्ट नाउन। और जो एब्स्ट्रैक्ट नाउन होता है वो कौन से नाउन की कैटेगरी में आता है, अनकाउंटेबल की कैटेगरी में आता है। तो इसको प्लूरल नहीं बना सकते, इसके पहले आर्टिकल का यूज नहीं करते, है ना। जैसे लिखा है, एन एब्स्ट्रैक्ट नाउन इज यूजुअली द नेम ऑफ अ क्वालिटी, एक्शन, स्टेट और कॉन्सेप्ट, है ना। ये कह रहे हैं कि जो एब्स्ट्रैक्ट नाउन होते हैं ना, ये किसका नाम होता है, ये आपको किसी क्वालिटी का नाम होता है, किसी एक्शन का नाम होता है, किसी स्टेट का नाम होता है, किसी कॉन्सेप्ट का नाम होता है, वो हमारे क्या होते हैं, एब्स्ट्रैक्ट नाउन होते हैं ना। जैसे लिखा है, एब्स्ट्रैक्ट नाउन्स आर द नेम्स ऑफ सच थिंग्स दैट कैन नॉट बी टच्ड, टेस्टेड, स्मेल्ड और हियर्ड। ये कह रहे हैं कि जो एब्स्ट्रैक्ट नाउन होते हैं ना, वो ऐसी चीजों का नाम होता है जिसे हम क्या नहीं कर सकते, टच नहीं कर सकते। टच नहीं कर सकते मतलब जो चीजें वो इनटेंजिबल है ना। टेंजिबल मतलब जिसको हम छू सकते हैं, और जिसको हम छू नहीं सकते उसको क्या बोलते हैं, इनटेंजिबल। तो दैट आर, दोज आर इनटेंजिबल थिंग्स, है ना। वो जो है इनटेंजिबल होती है, जिसको हम छू नहीं सकते, जिसको हम टेस्ट नहीं कर सकते, जिसको हम जो है स्मेल नहीं कर सकते या हियर नहीं कर सकते। ओनली दैट कैन बी फेल्ट, है ना। उसे केवल क्या किया जा सकता है, महसूस किया जा सकता है, वो हमारा क्या होता है, एब्स्ट्रैक्ट नाउन। जैसे लिखा है, दे होल्ड नो फिजिकल सेंस, नॉट टेंजिबल बट कैन बी फेल्ट ओनली, है ना। ये चीजें इसको टच नहीं कर सकते, इसको केवल महसूस कर सकते हैं। जैसे एग्जाम्पल हमने देखा था ऑनेस्टी, तो ऑनेस्टी को हम टच तो नहीं कर सकते, लेकिन उसको महसूस कर सकते हैं। हेट्रेड, हेट्रेड को हम टच नहीं कर सकते, लेकिन उसको महसूस कर सकते हैं। लव, लव को हम टच नहीं कर सकते, लेकिन उसको महसूस कर सकते हैं ना। ये होते हैं। जैसे एग्जाम्पल लिखे हैं, एग्जाम्पल्स आर ऑनेस्टी, ब्यूटी, ब्रेवरी, विजडम, हीरोइज्म। अच्छा, तो ऑनेस्टी इसका एडजेक्टिव क्या होता है, ऑनेस्ट, है ना। हाँ, ब्यूटी का एडजेक्टिव ब्यूटीफुल, ब्यूटीफुल, ब्यूटीफुल। ब्रेवरी का एडजेक्टिव ब्रेव, ब्रेव। विजडम का एडजेक्टिव वाइस, वाइज। क्या होता है, वाइज, है ना। हीरोइज्म का एडजेक्टिव
हीरोइक, हीरोइक नेचर होता है। हीरोइक तो नाउन हो जाएगा वो, तो किसी का हीरोज प्लूरल बन रहेगा तो नाउन है ना। अगला लिखा है डार्कनेस, डार्क है ना। काइंडनेस, काइंड। गुडनेस, गुड। ब्राइटनेस, ब्राइट। जजमेंट, जज। मूवमेंट, लाफ्टर, लाफ। हेट्रेड, हेट। और थेफ्ट का तो नहीं बनेगा, थीफ नाउन है ना जी, ये स्टेट के नेम है, ये नहीं बनेंगे है ना। इसका डाई हो सकता है कि नहीं, बाकी तो नहीं बनेंगे है ना। चलो, तो ये जो है ना चाइल्डहुड है, बॉयहुड है, डेथ है, पॉवर्टी, स्लेवरी है, ये सारे स्टेट के नेम है ना। इसके नेम है स्टेट के नेम है ना। तो इस तरीके से लिखा है कि एक्शन का नाम दिया है, स्टेट का नाम दिया है, फीलिंग का नाम दिया है, क्वालिटी का नाम दिया है ना। जैसे लिखा है एग्जाम्पल, शी हैज़ एन इनक्रेडिबल लव फॉर नेचर। ये जो सेंटेंस लिखा है ये करेक्ट है क्या? एन नहीं आएगा ना, ये वाला मिस्टेक है इसमें है ना। ये एन नहीं आएगा तो लव है वो काउंटेबल है, अनकाउंटेबल है। तो ऐसा होगा शी